कल यानी 11 फरवरी को एक यूजीसी ने नोटिस निकाला जिसमें यूजीसी ने बोला कि अब जो केयर जर्नल लिस्ट है, जर्नल जिसमें आप पब्लिशिंग करते थे, वो डिसकंटिन्यू कर दी है उन्होंने और उन्होंने नए रूल्स निकाले हैं जिसमें उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है पीयर रिव्यूड जर्नल को। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि पीयर रिव्यूड जर्नल क्या होता है तो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूँगी। बट इस पर्टिकुलर नोटिस में जो कि अभी आप देख सकते हैं, उसमें ये है कि आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उसके नए रूल्स होने चाहिए। यस, बिकॉज आपका अगर मैं आपको इस पूरे नोटिस में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये डेट लिखी होगी, दिस इज 25 फरवरी। ये आपकी डेडलाइन है जिसमें आपको ईमेल भेजना है journal@ugc.gov.in में। एंड इसमें जो भी आपके सजेशंस हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो अच्छे भले पेपर लिखते हैं, वो जर्नल में छप जाता है, उसके बेसिस में उनका एपीआई स्कोर भी काउंट हो जाता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह पोस्ट भी ले लेते हैं, बट देन वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, उनका एपीआई स्कोर एकदम से गिर जाता है बिकॉज वो मतलब जनरल सही नहीं थी, वो डिसकंटिन्यू कर दिया उस जर्नल को केयरलेस से। ऐसे केसेस बहुत देखे गए हैं। तो अब यूजीसी कोशिश कर रहा है कि यार जो भी पहले प्रॉब्लम्स थी उसको सुधारे, यानी कि जो भी अभी, और आपने देखा होगा कि कितना रेवोल्यूशनराइज हो रहा है, कि कितनी चेंजेस आ रहे हैं। इसमें इन्होंने पर्टिकुलरली लिया है, बोला है कि भाई जर्नल है तो भाई सही होनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट की नॉलेज, उनकी इनोवेशन, उनके टाइम के साथ खिलवाड़ ना हो। एंड आपको पता ही है कि जब स्टाइपेंड जेआरएफ एसआरएफ का बड़ा है तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, वो उनका एक यकीन है आपके स्कॉलर्स पे। तो आप भी, ये आपके पास 25 फरवरी की डेडलाइन है, इसमें आपको जो लगता है चेंजेस, आप पब्लिक डोमेन में है ये सारा जो आपके पास है, उसमें आपको जो लगता है कि अच्छा ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए, तो प्लीज मेल जो भी आपका लगता है कि हाँ यार ये चीज हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, सबने आपको बता ही दिया है कि देखो जनरल के पूरे क्राइटेरिया दे रखे हैं कि भाई देखो प्राइमरी प्रिलिमिनरी क्राइटेरियाज क्या है, क्या क्या होना चाहिए। इनमें स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई देखो बोर्ड वगैरह पर्टिकुलरली होगा, उनकी वेबसाइट होगी, ताकि कुछ भी ना ऐसी प्रीडेटरी जर्नल ना हो, स्टूडेंट को कुछ रिसर्चर के साथ खिलवाड़ ना हो। उसके साथ इन्होंने एक और चीज बोली है कि भाई अगर तुम जर्नल लेके आ रहे हो तो एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक जर्नल होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं अब इंडो पैसिफिक पढ़ रही हूँ, मैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी पढ़ रही हूँ, तो हमारे पास इंडियन ओशन की ऐसे जर्नल है। उसके अलावा मरीन पॉलिसी की अलग से जर्नल है। उसके अलावा अगर एनवायरमेंट दिख रहे हो तो उसकी अलग से जर्नल हो, यानी कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर चीज वो देख रहे हो। जर्नल के स्टैंडर्ड्स मेंशन कर दिए हैं, पूरे इसमें लिख रखा है, एथिक्स बोल रखा है कि क्या-क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और एक और जो बड़ा चीज़ आई है वो है एआई जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी। आजकल ये है कि ऐप्स इतनी सारी चल गई है कि अच्छा आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, आपने पेपर लिखना है, ये ऐप यूज़ करो, ये एआई आपको लिख के दे देगा। लेकिन यूजीसी आप सबसे एक कदम आगे है, बिकॉज़ यूजीसी ने साफ लिख रखा है कि जनरल में स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आपने पेपर एआई से करा है तो भाई पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा आपके पेपर चीटिंग को। ठीक है? जर्नल की वैलिडिटी, सेल्फ साइटेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। सारे सजेशन, सारा पीयर रिव्यू क्या होता है कि आपको जो आपका काम है वो 2-3 लोगों को भेजा जाएगा, आपको नहीं पता होता किसको भेजा गया है, फिर उसके बाद आपके पास सजेशंस आते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। एंड और भी जानकारी के लिए यूजीसी नेट से रिलेटेड इस चैनल डिस्कवर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से और भी कोई टॉपिक कवर करूं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप क्या सोचते हैं, कि आपके क्या सजेशन है, चलिए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप कुछ चेंजेस चाहते हैं अपनी इस जर्नी में रिसर्च पब्लिशिंग की, तो मुझे बताइए।